कल देश की राजधानी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर एक बड़ी वारदात हुई। एक व्यक्ति की निहंगों द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, तलवार से उन्हें काट दिया गया। इसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि कहीं ये किसान आंदोलन को भड़काने के लिए तो नहीं, या फिर कहीं ना कहीं इसमें खालिस्तानियों का तो हाथ नहीं। कई प्रकार से इसमें लोगों द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं। हम वाराणसी के जो है अजीत सिंह बग्गा जी के साथ जुड़े हैं, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है, लगातार इसके बाद जो है लोग विरोध कर रहे हैं और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे जो भी कुछ हुआ ये तो निंदनीय कार्य है ही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई कहता है खालिस्तानी है, कोई किसान आंदोलन की बात करता है, ये गलत है। आज जो देश का रक्षक हो या जो देश का भला चाहता हो, उसको इस तरह की भाषा का प्रयोग करके देश के अंदर अराजकता नहीं पैदा करनी चाहिए। उसको ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसमें देश के अंदर सुख शांति बनी रहे। आज हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम पूरे दुनिया में है। परंतु इसके बाद भी अगर इस तरह का काम हुआ तो मेरे देश की राह क्या कर रही थी, इंटेलिजेंसी क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी? आखिर ये जो लगे हुए हैं देश में, ये इनको पहले क्यों नहीं पता लगता? और दूसरी बात ये भी है कि निहंगों ने अगर गुरु ग्रंथ साहब की उन्होंने अवहेलना की और उसको उन्होंने काटा तो ठीक है, धर्म के लिए उन्होंने ये काम किया। पर अब ये सब चीज़ें अब नहीं होती हैं। अगर उन्होंने गलत किया था उसको पकड़ लेते, दरबार साहब में लेके जाते, वहाँ उसको पनिशमेंट मिलता, उसकी सज़ा मिलती, जोड़े साफ करता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बर्तन साफ करता, जो वहाँ के नियम हैं। अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। कल को अगर किसी तरह की बात होगी तो इनकी गिरफ्तारी होना निश्चित है। सर देखिए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और उसमें भी ये बातें सामने आ रही है कि निहंगों ने इस बात को स्वीकारा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बेअदबी किया गया था, जिसकी वजह से उसकी जो है इस तरीके से हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर में उस मौके स्थल पर यह घटना, जहाँ पर किसान आंदोलन है, उस मौके स्थल पर इस चीज़ को अंजाम देना, तो वो चीज़ें देखिए, जहाँ तक मौके स्थल की बात है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि ये कोई ना कोई इसके पीछे चाल है और कोई षड्यंत्र है। या तो वो किसान आंदोलन भड़काना चाहते हैं, या यह बताना चाहते हैं कि देश में खालिस्तानी घुस गए हैं, या उनकी मंशा देश का सुख चैन खराब करने का है। कहीं ना कहीं तो किसी का हाथ होगा ही, क्योंकि जिस तरह से निहंगों ने किया है, ठीक है, सिख कौम के मतलब गुरु ग्रंथ साहब की वेदना की बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए इस तरह का कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात है, और हमारा सवाल देश के ऊपर है कि आखिर इसकी इंटेलिजेंसी, इसके लोग क्या कर रहे हैं, उनको नज़र रखनी चाहिए। यानी आप ये सर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कि उनकी जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनकी गिरफ्तारी हो और इस घटना को जितने जल्द हो सके इस घटना का पर्दाफाश हो। हाँ, इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए और सही होना चाहिए। किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो गुनहगार हो उसको सज़ा मिले, चाहे सरकार दे या स्वर्ण मंदिर में जो सिस्टम बना है वो बुला के उनको सजा दे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो यहाँ पर अजीत जी का यह स्पष्ट मानना है कि जो भी घटना हुई है उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करना, उसको पूरी तरीके से देश के सामने रखना, और किसी को भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के उसके साथ अगर बेअदबी की गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल जाए। फिर होगी आपसे मुलाकात, और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।